तो हम चालू करते हैं बच्चों डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल करके कोई वर्ड आता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है जब आप छोटे से थे तब से आपने कुछ चीज़ें सुनी हैं जिसको बोलते हैं करंट। आपने सुना अरे करंट लग जाएगा, या आपने सुना है अरे वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं पावर। तो सबसे पहले हम इसके सिम्बल्स को समझते हैं। करंट को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? आई से, ठीक है? और करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पीयर। एम्पीयर, एम्पीयर। ठीक है? वैसे ही वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों? वी से, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स, ठीक है? सिमिलरली पावर, तो अगर आपको 10th क्लास का याद हो तो 10th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला अगर आप लोग रिकॉल कर पाएँ तो वो क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है? उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा एनर्जी। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको याद हो 10th क्लास की सारी बातें कर रहा हूँ मैं। पावर इंटू टाइम, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप समझिए एनर्जी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अ, आप आप एक रूम लेकर रहते हैं, ठीक है? आप एक शहर में रूम लेकर रहते हैं और उस रूम में आप सुबह 7 बजे उठते हैं, तो अगर 7 से 9 तक आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फिर आप लोग कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है? तो 9 से लेकर 5 तक कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है आपके घर पे, रूम पर सॉरी। उसके बाद आप 6 बजे जब आते हैं कॉलेज से 5-6 बजे, फिर वहाँ से लेकर रात को 12 बजे तक बच्चों आप क्या यूज़ करते हैं? वापस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है? अब आप समझिए कि जो आप अ, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको पता करना है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी। तो सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्कूल में कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, ठीक है? या करंट की बात करूँ, तो वो क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी के आपने कई टाइप पढ़े होंगे, जैसे आपने एक टाइप पढ़ा होगा मैकेनिकल, ठीक है? एक आपने टाइप पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों? आपने एक टाइप पढ़ा होगा मैकेनिकल, दूसरा आपने टाइप पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है? तीसरा आपने पढ़ा होगा विंड एनर्जी पढ़ी होगी आपने विंड, ठीक है? तो इस तरह की बच्चों कई सारी एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल भी क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है? क्या है? इलेक्ट्रिकल भी एक एनर्जी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको निकालना है कि आपने दिन भर में कितना यूज़ करा, ठीक है? तो हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी का क्या फ़ॉर्मूला होता है? पावर इंटू टाइम। तो यहाँ का हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ का पावर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का पावर करेंगे और यहाँ का टाइम। अब समझ लीजिए आप तो एक रूम में रहते हैं, ठीक है? लेकिन आपके अलावा आपके बगल में एक घर है जिसमें दिन भर लोग घर में रहते हैं, ठीक है? तो दिन भर जो लोग घर में रहते हैं, तो वो तो दिन में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, मतलब सुबह 7 से 9 में भी करेंगे, दिन में 9 से 5 में भी टीवी चलेगा उनके घर में, है ना? एसी चलेगा या कूलर चलेगा या फैन चलेगा, है ना? सिमिलरली शाम को भी उनके यहाँ सभी एपरेटर्स चलेंगे। तो हाउ हम डिफर कैसे करेंगे कि इनके यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है या फिर यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हमको डिफरेंशिएट किससे करेंगे कि कितनी एनर्जी वो लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या समझ में आपको आया कि अगर कहीं पर भी हमको कैलकुलेट करना है कि इस घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है या फिर इस घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो हम क्या फ़ॉर्मूला लगाएँगे? एनर्जी का। तो एनर्जी का क्या फ़ॉर्मूला था बच्चों? पावर इंटू टाइम, ठीक है? तो अब आपको कैलकुलेट इसको करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फैन है, फैन का आपने मान लीजिए कि 230 वोल्ट्स और कुछ उसमें करंट यूज़ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एम्पीयर करंट यूज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना होता नहीं है, ठीक है?
तो या फिर हम मान लेते हैं उसमें 0.5 करंट यूज़ हो रहा है, ठीक है? 0.5 एम्पीयर, तो इस दोनों का आप प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 115, मतलब 115 जो है वो क्या यूज़ हो रही है आपकी पावर, क्यों? क्योंकि पावर का क्या फ़ॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। इतना समझ में आपको आया? ठीक है? तो कुल मिला के अगर हमसे कोई बोले कि एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे फ़ॉर्मूला एनर्जी का, ठीक है? और उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा पावर इंटू टाइम। और पावर का क्या फ़ॉर्मूला होता है बच्चों? पावर का क्या फ़ॉर्मूला था वोल्टेज इंटू करंट, है ना? अब हम चलते हैं और थोड़ा डीप में, ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि व्हाट हम क्या समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास बच्चों बल्ब है, ठीक है? ये एक बल्ब है, इस बल्ब को हमने क्या करा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी सी सप्लाई दी, ठीक है? तो क्या होगा बताओ? जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, तो क्या होगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है? ये बल्ब क्या करने लगेगा बच्चों? ग्लो करने लगेगा, ठीक है? बल्ब ग्लो करा मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये काय में कन्वर्ट हो गई बताओ? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? एक एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल को काय में चेंज कर रही है वो? लाइट एनर्जी में। मतलब कुल मिला के हो क्या रहा है? एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। यही होता है इलेक्ट्रिसिटी आप कभी भी किसी को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, ठीक है? तो कौन-सा फॉर्म चेंज हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये क्या बन गया बच्चों? लाइट एनर्जी। अब आप समझिए जैसे ही आपने यहाँ पर ये सप्लाई लगाया तो ये क्या हुआ वोल्टेज, ये क्या हुआ आपका करंट। यहाँ से आपने वोल्टेज दिया तो ये क्या फ्लो होने लगा करंट। अब करंट क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, करंट। व्हाट डू वी मीन बाय करंट? करंट से हम क्या समझते हैं बच्चों? तो देखिए, करंट मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको वायर जो ये वायर है, ये जो ब्लू वाला वायर हमने लगा रखा है, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़े रूप में बनाया। आपके घर में वायर होगा, मोबाइल चार्जर जो होता है उसमें वायर लगा होता है, तो मैंने इस वायर को एक बड़े रूप में बनाया, ठीक है बच्चों? अब आप समझिए इस वायर के अंदर क्या होता है? इस वायर के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। कैसे? रैंडमली। रैंडम वर्ड मतलब समझते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मतलब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है? इसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है? एक एक इलेक्ट्रॉन में कितनी चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब क्या होता है बच्चों ये क्या करता है ये एक दूसरे से टकराते हैं। ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है इनकी एनर्जी क्या हो जाती है जीरो। तो इसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। कब होती है? जब हमने ये सप्लाई नहीं लगाई है। ये एनर्जी इसकी ज़ीरो कब होगी बच्चों? देखो मैं वापस से समझा देता हूँ। एक वायर जो आपका मोबाइल चार्जर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपस में टकराते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? ज़ीरो। ये समझ में आया आपको पहली बात? तो आपको क्या समझ में आया जितने भी मेटल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते होंगे? क्योंकि आपका जो चार्जर है वो काय से बना होगा? या तो कॉपर से बना होगा या एल्यूमीनियम से बना होगा। चार्जर का जो वायर है, वायर काय से बनता है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, या तो एल्यूमीनियम से बनेगा या फिर कॉपर से बनेगा, ठीक है? तो ये एल्यूमीनियम और कॉपर क्या होते हैं? मेटल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा कि ये कंडक्टर बोलते हैं हम इसको, मेटल बोलते हैं, मेटल को हम क्या बोलते हैं और कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? तो अब आप समझिए कि जब हमने इसमें कोई एनर्जी नहीं लगाई है, सिंपल सा आपका चार्जर पड़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन टकरा के क्या हो जाते हैं? उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो। मतलब आपको क्या समझ में आया कि जितने भी मेटल या कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं। कैसा मूवमेंट करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं। लेकिन वो मूवमेंट कैसा होता है? रैंडम होता है। वो रैंडम होने के कारण क्या होता है? आपस में टकराते हैं और उनकी एनर्जी कितनी हो जाती है बच्चों? ज़ीरो। तो अब क्या तो फिर क्या होता है? ये तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 12th क्लास में, है ना? अब क्या होता है जैसे ही हम सप्लाई लगाते हैं बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे,
ये क्या होता है, ये लोग ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है? जैसे ही जैसे हम सप्लाई लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अभी तो रैंडमली इधर-उधर टकरा रहे थे, अब ये सीधे चलने लगते हैं। कैसे चलने लगते हैं ये? सीधे, ठीक है? अब अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ एक्चुअली, मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट? तो करंट मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट की डेफिनिशन क्या हो जाएगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a particular direction in a particular direction per unit time per unit time। ठीक है? तो अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया अभी कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं और उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? ज़ीरो। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं और वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम मतलब, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है? टोटल चार्ज, है ना? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? उनका टोटल चार्ज, ये हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आपको करंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? चलिए अब वोल्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज से हम क्या समझते हैं? देखिए, अभी क्या होता है कि जैसे आपने एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को आपने क्या करा, इस बल्ब को आपने सप्लाई दिया, ठीक है, तो इस बल्ब को आपने सप्लाई दिया, यहाँ से ये वोल्टेज आपने प्रोवाइड करा, ये करंट फ्लो हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइट एनर्जी आई। ठीक है, अब आप समझिए वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब है, समझा देता हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ से ये जो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये जो है ये कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब इस तरह का ये एक कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को इस जगह से, इस जगह को हम ए बोल देते हैं, इस जगह को हम बी बोल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो वर्क लग रहा है, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, मतलब कितने चार्ज को भेज रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ए प्लेस से बी प्लेस जाने में जो वर्क लगता है, वो डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को हम भेज रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज का? तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आपको आया? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये इसको यहाँ से यहाँ पर क्यों भेजना है? इसको यहाँ से यहाँ भेजना इसलिए है क्योंकि ये जो एनर्जी हम यहाँ पर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पर जो हम दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वायर में फ्लो कैसे होगी अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो? जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और अपना चार्ज आगे देगा, तभी तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। अगर इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेंगे और वो चार्ज को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ तक सप्लाई कैसे पहुंचेगी? तो हमारा बल्ब कैसे ग्लो होगा? तो हमारे बल्ब को ग्लो होने के लिए कोई तो कुछ तो चाहिए जो वहां तक पहुंचाए, ऐसे जादू तो नहीं हो जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करते हैं, यहाँ से इस एनर्जी को यहाँ तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है चार्ज करियर। क्या नाम होता है? चार्ज करियर। आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं, ट्रक, उसके ऊपर लिखा रहता है गुड्स करियर। क्या लिखा रहता है उसके ऊपर? गुड्स करियर। गुड्स करियर मतलब इंदौर से फॉर एग्जांपल कोई सामान ले जाना है दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा गुड्स करियर हो जाएगा, है ना? क्या करता है वो? इंदौर से सामान उठाता है और कहाँ पर पहुंचा देता है? दिल्ली। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रक को गुड्स करियर। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से चार्ज को उठाता है और वो कहाँ पर प्रोवाइड कर देता है? जहाँ पे भी आपको सर्किट में, जैसे यहाँ पर आपको चार्ज देना है, तो वो क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
एक इलेक्ट्रॉन एक उनका मेंबर होता है, इस सर्किट का मेंबर होता है, जो क्या करता है, चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, चार्ज कैरियर। समझ में आपको आया? तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कितना वर्क लग रहा है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक उठाने में, कितना वर्क लग रहा है और कितने उसमें चार्ज लग रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक बात समझिए कि अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने, सब लोगों ने ट्रेन देखी है, ठीक है, तो ट्रेन में आपने इंजन देखा है ना? तो आपको पता है कि इंजन जो है, ये जो इंजन होता है ट्रेन का, ये इंजन जो चलता है, ठीक है, ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगी रहती है, इससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, ये क्लियर है आपको, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या करता है, ये इंजन चलता है और ये पीछे बोगी होती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है, किस काम के लिए, इस इंजन को चलाने के लिए, ताकि पीछे वाले बोगी सारे चलें, इससे जो कनेक्टेड है। और एक इंजन, सॉरी, एक इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ लग रही है, एक इलेक्ट्रिसिटी आपको सिंपल से यहाँ पर एक बल्ब को चालू करने के लिए लग रही है, ठीक है, इस बल्ब को ऑन करने। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और ये जो वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं इंजन में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके मन में क्या प्रश्न आएगा सर, कि यहाँ पर भी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, कि इस बल्ब को चालू करना है। तो आप समझिए इस बल्ब में कितने वॉट हो सकता है, इसकी पावर कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 18 होगी, 20 होगी, 25 होगी, लेकिन ये इंजन तो बहुत ज्यादा रेटिंग का होगा। आप समझ रहे हो बात को, ये तो हो सकता है कि 1000 वॉट हो या 500 वॉट हो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 500 वॉट में तो नहीं चलेगा, 100 वॉट का तो हमारा बल्ब ही होता है, ठीक है, तो ये हजारों में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3000 वॉट, है ना, और उससे भी ज्यादा इसको एनर्जी लगेगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम करेंगे वो केवल थोड़ी सी एनर्जी का के लिए काम करेंगे, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो काम करेंगे वो बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए करेंगे। तो अगर हम वोल्टेज को देखें, तो वोल्टेज क्या होता है, हमारा वर्क डन, है ना, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर वर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो हमको क्या समझ में आया कि वोल्टेज मतलब क्या होता है, वर्क डन, कम कम काम करना है, तो वर्क डन कम लगेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और चार्ज भी कम होंगे। जबकि अगर 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 हम बात करें ज्यादा काम करना है, तो उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, कि वोल्टेज ज्यादा होगा। मतलब वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, आपको कितना काम करवाना है। तो एक ट्रेन को मूव करवाना और एक बल्ब को चालू करना, दोनों में अंतर है। इसीलिए यहाँ पर जो वोल्टेज यूज होता है, ये होता है 25,000 वोल्ट। ये जो लाइन होती है ना रेलवे की, जो ट्रेन की ऊपर जो लाइन जाती है, उसमें कितना वोल्टेज यूज होता है, 25,000 वोल्ट। और ये बल्ब को ऑन करने के लिए अगर आप 230 वोल्ट देंगे तो भी ये काम करता है। आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, 230 वोल्ट, तो भी आपका काम होता है। और लेकिन यहाँ पर 230 वोल्ट देंगे तो इंजन नहीं चलेगा, इसको हमको क्या देना पड़ता है, ज्यादा वोल्टेज। तो ज्यादा वोल्टेज क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको मूव कराने के लिए वर्क क्या चाहिए हमको, ज्यादा। तो आपको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपको कितना वर्क करवाना है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने